हाय फ्रेंड्स, हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। मोल कॉन्सेप्ट 1 नाम का जो सबसे पहला चैप्टर होता है केमिस्ट्री में 11th क्लास में, उसमें ये टॉपिक में अक्सर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। लिमिटिंग रिएजेंट इज अ रिएक्टेंट व्हिच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट इन द रिएक्शन। ये एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन में पहले ही खत्म हो जाता है और इसके खत्म होने की वजह से रिएक्शन वहीं रुक जाती है। वील टेक एन एग्जांपल। ये रिएक्शन वैसे तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, बट इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें इसके इक्विलिब्रियम की साइन की जरूरत नहीं है, तो हम इसको नॉर्मल ऐसे लिखते हैं। ओके, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे। नाउ लेट्स सपोज इन दोनों की रिएक्शन चल ही रही थी कि सडनली नाइट्रोजन खत्म हो गया। अब अगर नाइट्रोजन खत्म हो गया तो हाइड्रोजन अकेला अब अमोनिया का प्रोडक्शन तो नहीं कर सकता, तो हाइड्रोजन एक्सेस में बचा हुआ है, जबकि नाइट्रोजन जो खत्म हुआ था उसकी वजह से अमोनिया का प्रोडक्शन रुक गया। तो दो रिएक्टेंट्स में से या तीन रिएक्टेंट्स में से जितने भी रिएक्टेंट्स हो, अगर कोई एक रिएक्टेंट ऐसा है जो पहले ही खत्म हो जाता है, उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके खत्म होते ही रिएक्शन रुक जाती है। तो जितना भी प्रोडक्शन होना था वो हो चुका, जैसे ये खत्म हुआ उसके बाद द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो बननी थी वो बन चुकी, उसके बाद देयर विल बी नो फर्दर प्रोडक्शन। सो लिमिटिंग रिएजेंट इज द वन व्हिच लिमिट्स द रिएक्शन, इसीलिए इसका नाम रखा गया लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ सारे डिसीजंस, हाइड्रोजन कितना बचेगा, बेसिकली इसको हम एक्सेस बोलेंगे। अगर ये लिमिटिंग है, इसको LR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अगर ये लिमिटिंग है तो ये खत्म हो जाएगा, अगर ये खत्म होगा तो ये बचा रह जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। तो एक लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि कौन एक्सेस बचेगा और कितना एक्सेस बचेगा। लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, क्योंकि जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट खत्म होगा प्रोडक्ट का बनना बंद हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी फाइंड विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? तो वैसे बहुत सिंपल है, जो कम है, जिसकी अमाउंट कम है, वो पहले खत्म हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं देखनी है, आपको रिलेटिव वैल्यूज देखनी है। आई लेट यू नो कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस के हिसाब से ये करेंगे। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 moles of nitrogen and 5 moles of hydrogen are taken। ये क्वेश्चन है, मतलब 5 moles of hydrogen अवेलेबल हैं एंड नाइट्रोजन के 2 moles अवेलेबल। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बैलेंस्ड रिएक्शन। तो अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं दी है तो आपको पहला काम यही करना है कि आप खुद से बैलेंस करिए। तो 1:3:2 का रेशियो, इसको हम पढ़ते हैं। इस रिएक्शन को कैसे पढ़ा जाता है? नाइट्रोजन reacts with hydrogen to produce ammonia। इसको पढ़ने का एक और बेटर तरीका है। 1 mole of nitrogen requires 3 moles of hydrogen for complete reaction to take place to produce 2 moles of ammonia। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट, जिस बात पे मैंने बहुत स्ट्रेस किया, 1 mole of nitrogen requires 3 moles of hydrogen। नाइट्रोजन को, 1 मोल नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के 3 मोल्स की जरूरत पड़ती है। नाउ लेट्स सी, अगर 1 मोल को 3 की जरूरत पड़ती है तो 2 मोल्स जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है उनको कितना हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? दैट इज 6। सिंपल यूनिटरी मेथड, 1 के साथ 3 तो 2 के साथ 6। नाउ 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड। जरूरत 6 की है, बट अवेलेबिलिटी मतलब प्रेजेंस है ओनली 5। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं सिंपल लैंग्वेज में, जरूरत से कम प्रेजेंट है। तो मैंने जो आपसे पहले बोला था कि जो चीज कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो कम का मतलब क्या? जो चीज जरूरत से कम है वो लिमिटिंग है, और जो चीज जरूरत से ज्यादा है वो एक्सेस है। तो मुझे पता चल गया कि 2 moles ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर 6 moles ऑफ हाइड्रोजन, बट द हाइड्रोजन अवेलेबल इज एक्चुअली लेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। जरूरत से कम है, इसलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो मैं LR लिख दूंगा। हम इसको उल्टे तरीके से भी कर सकते हैं। 3 moles of hydrogen
require 1 mole of nitrogen. So 5 moles of hydrogen which are given to us in the question, 5 moles of hydrogen will require how much nitrogen? That will be 5 by 3. ये भी unitary method है कि 3 moles require 1, so 1 mole require 1 by 3, so 5 moles require how much? 5 by 3. तो हमें कितना नाइट्रोजन चाहिए? 5 by 3. So this is requirement. 5 by 3 is approximately 1.66. तो जरूरत तो है 1.66 की, बट क्वेश्चन में हमें कितना नाइट्रोजन दिया हुआ है? दैट इज 2. तो जरूरत से ज्यादा, दैट इज नोन एज एक्सेस. तो एक्सेस और लिमिटिंग का सिंपल डेफिनेशन क्या है? जो चीज जरूरत से कम है वो लिमिटिंग, जो चीज जरूरत से ज्यादा है वो एक्सेस. ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जहां पे हमें 2 मोल नाइट्रोजन की एंड 5 मोल्स हाइड्रोजन के दिए हुए थे, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हाइड्रोजन इज द वन विच इज गोइंग टू एग्जॉस्ट फर्स्ट. हाइड्रोजन पहले खत्म होने वाला है, तो जैसे ही हाइड्रोजन खत्म होगा नाइट्रोजन बचा रह जाएगा. जैसे ही हाइड्रोजन खत्म होगा प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया विल स्टॉप. तो हाइड्रोजन जब तक था तब तक प्रोडक्शन हो रहा था. सो हाइड्रोजन विल डिसाइड दैट हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड. तो इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. तो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, इन अ कंटेनर वी हैव टेकन 2 moles of nitrogen and 5 moles of hydrogen. Find the number of moles of ammonia that are produced. तो प्रोडक्शन कब रुकेगा? जब इन दोनों में से कोई एक खत्म होगा. हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन पहले खत्म होने वाला है, तो हाइड्रोजन विल डिसाइड दैट अमोनिया कितना बनेगा. तो हाइड्रोजन और अमोनिया के ऊपर अब आप यूनिटरी मेथड लगा दीजिए. इफ 3 moles of hydrogen can produce 2 moles of ammonia, then 5 moles which are given in the question, 5 moles of hydrogen will produce how much ammonia? That is 2 by 3 into 5, that is 10 by 3 moles. तो अगर आपसे पूछा गया how many moles, तो आंसर इज 10 by 3. अगर आपसे पूछा जाता व्हाट इज द मास ऑफ अमोनिया, तो आप सिंपली क्या करते हैं? इसको 17 से मल्टीप्लाई करते हैं. नंबर 1. नंबर 2, क्वेश्चन में ये पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट. इन दोनों में से कोई एक खत्म हो जाएगा, वो मुझे खुद ही फाइंड करना है. तो दूसरा कोई बचा रह जाएगा. जो बच गया है उसके कितने मोल्स बच गए हैं? दैट इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड टू अस. नाउ हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा. जब तक हाइड्रोजन था तब तक वो नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रहा था, तो नाइट्रोजन कितना रिएक्ट होगा ये भी हाइड्रोजन के ऊपर ही डिपेंडेंट है. तो 3 moles of hydrogen react with 1 mole of nitrogen. So 5 moles of hydrogen react with 5 by 3 moles of nitrogen. तो 5 मोल हाइड्रोजन के साथ कितना नाइट्रोजन रिएक्ट हो चुका है? 5 by 3. हमारे पास टोटल कितना था? 2. तो 2 मोल्स में से 5 by 3 मोल्स तो रिएक्ट हो गए, तो बचे कितने? 2 minus 5 by 3, that is 1 by 3. तो नाइट्रोजन कितना बचा? 1 by 3 मोल्स. अगर वो आपसे ये पूछते कि व्हाट इज द मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट, सो दैट वुड हैव बीन 1 by 3 into 28. तो लिमिटिंग रिएजेंट की थ्योरी बहुत ही सिंपल सी है. आपको बस क्या ध्यान रखना है कि किस चीज की कितनी जरूरत है, कितनी रिक्वायरमेंट है, और क्वेश्चन के हिसाब से उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है. तो अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा है तो वो एक्सेस बोली जाएगी, अगर कोई चीज जरूरत से कम है तो वो लिमिटिंग बोली जाएगी. और जो भी डिसीजंस होंगे, प्रोडक्ट कितना बना, एक्सेस रिएजेंट कितना बचा, वो सारे डिसीजंस कौन लेगा? लिमिटिंग रिएजेंट. थैंक यू.